इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा बिलिंग सॉफ्टवेयर का, जो कि डेवलप किया गया है बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से, जो कि एक वेल नोन सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। ये एक क्विक रिव्यू और डेमो वीडियो है। सबसे पहले हम क्रेडेंशियल्स के थ्रू सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन बिज़नेस की शॉर्ट है और जस्ट आप क्लिक बेस पे अपनी बिलिंग करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। अदरवाइज सॉफ्टवेयर में बिलिंग के और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसके लिए हमारी दूसरी डेमो वीडियो और क्विक रिव्यू वीडियो मौजूद है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप टच इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। मैं आपको रेस्टोरेंट की प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हमने इसमें। आपकी अगर प्रोडक्ट लाइन शॉर्ट है, आपकी शूज़ शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, कोई भी शॉप है जिसमें आप क्लिक बेस पे अपना बिल क्रिएट करना चाहते हैं या टच बेस पे अपना बिल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट भी हो सकती है, कैटेगरी आप डिफरेंट हो सकती हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ और ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने रेस्टोरेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है, इसमें प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। तो लेट सपोज़ आप जैसे ही बिल स्टार्ट करते हैं, असाइन आईडी एक बिल नंबर इशू हो जाता है और आप किसी भी अपनी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो आप देखेंगे कि बिलिंग में ऐड हो चुकी है। और इसी तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज करना चाहें तो चेंज करके भी अपना बिल क्रिएट कर सकते हैं। प्लस और माइनस के बटन पर आप क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट कीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं और अगर आप बिल प्रिंट करके देना चाहें तो जो भी टोटल अमाउंट बनी है वो आप अमाउंट रिसीव करने के बाद चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर का ये सारी बिलिंग वगैरह हो जाएगी और यहाँ से आप बिल प्रिंट करके दे सकते हैं, जो कि खूबसूरत फॉर्मेट में कस्टमर के पास रेसिप्ट प्रिंटर से, छोटे प्रिंटर से बिल प्रिंट होके चला जाएगा। जस्ट इतनी सी डिटेल थी जो एक इनवॉइस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ इसमें आप और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप थर्ड पार्टी वेंडर से डील वगैरह करते हैं, उनको यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, शिपमेंट डिटेल्स वगैरह है वो ऐड करना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट वगैरह परसेंटेज वाइज देना चाहते हैं या प्रोडक्ट वाइज देना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। इसी तरीके से ये तो एक सिंपल वे था। अगर आप किसी प्रोडक्ट को ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट से सिलेक्ट करना चाहते हैं या जस्ट आप टाइपिंग बेस्ड पे अगर ऐड करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं किसी भी चीज़ का नाम टाइप करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये भी एक बिलिंग का मेथड है। इस मेथड से भी आप बिल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है बिल ऐड करने का। तो इस तरीके से भी आप बिलिंग कर सकते हैं। इसमें हमने तमाम ऑप्शंस अवेलेबल कर दिए हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर्स में नॉर्मल यूज़फुल बटन्स होते हैं, सर्च, प्रीवियस, नेक्स्ट, डिलीट वगैरह, वो तो इसमें अवेलेबल हैं ही, लेकिन इसमें मैं एक छोटे से ऑप्शंस को और मेंशन करना चाहूँगा जो कि दो हमारे बड़े यूज़फुल फीचर हैं। सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप जस्ट वन क्लिक पे एक शॉर्ट सा SMS आपके कस्टमर के व्हाट्सएप पे चला जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें उनको, आपके बिज़नेस का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। या फिर अगर आप इसी ऑप्शन को एज ए SMS यूज़ करना चाहें कि आप एक SMS के बटन पर क्लिक करें तो एक शॉर्ट सा SMS आपके कस्टमर के जो मोबाइल नंबर है उस पर चला जाएगा आपके ब्रांड नेम के साथ या आपके मोबाइल नंबर के साथ। तो ये एक बड़ा अच्छा, ये भी यूज़फुल ऑप्शन है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम सॉफ्टवेयर के दूसरे मॉड्यूल्स की तरफ। इसमें सेल्स का मॉड्यूल है। डैशबोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है। अगर आप क्रेडिट पर डील करते हैं और जिनमें पेमेंट्स नहीं की अगर किसी ने, तो वो यहाँ डिफ़ॉल्टर्स में आ जाएंगे। और आप कोटेशन, अगर आप बड़े लेवल पर बिज़नेस कर रहे हैं, कोटेशन आपसे मांगी जाती है, बड़ा ऑर्डर मांगा जाता है तो कोटेशन देते हैं, तो आप जस्ट इनवॉइस पे एक क्लिक पे किसी इनवॉइस को कोटेशन या इनवॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल्स है। सेल्स में आप जाएंगे तो वही इनवॉइसेस के फॉर्मेट हैं। कूपन भी, अगर आप कोई ऑफ़र वगैरह चला रहे हैं और कोई कूपन इशू करके देना चाहते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को खुद ही कूपन दे सकते हैं अपने प्रिंटर से प्रिंट करके। उसके लिए आपको सेपरेटली प्रिंटिंग नहीं करना चाहती। अगर कोई क्लाइंट आपके लिए स्पेसिफिक डिमांड रेस करता है कि यार ये चीज़ हमें चाहिए, तो आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए वो डिमांड्स वगैरह भी क्लाइंट्स की यहाँ नोट करके रख सकते हैं। अगर कोई रिटर्न आती है, नॉर्मली रेस्टोरेंट वगैरह में ये नहीं होता, लेकिन दूसरे बिजनेसेस होते हैं उसमें रिटर्न आती है, तो वो रिटर्न का एक प्रोसेस है, वो ट्रेनिंग वीडियोस में हमने समझाया हुआ है। तो ये ऑप्शन हमने रिटर्न का भी रखा हुआ है। इसी तरह परचेजेस में आप जो अपने वेंडर से, अगर रेस्टोरेंट है आपका रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं और अगर आपका कोई और बिज़नेस है, आप जो वेंडर से परचेजिंग करते हैं वो सारी आप यहाँ पर मेंटेन करेंगे। इसी तरीके से क्लाइंट्स, अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ से आप रजिस्टर करा सकते हैं, न्यू क्लाइंट्स को। इसी तरह अगर आप किसी क्लाइंट का लेजर वगैरह चेक करना चाहें, जैसे फूड पांडा वगैरह या आपका कोई भी और क्लाइंट है, तो उसका लेजर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
उस लेजर में मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। उस लेजर में उस क्लाइंट की जितनी भी पेमेंट्स होंगी, जितनी भी इनवॉइसेस होंगी, उनकी डिटेल, उनका बैलेंस और टोटल ड्यू, टोटल पेड, सारी आपको डिटेल शो करवा देगा सॉफ्टवेयर। और अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक्सेप्ट पेमेंट के बटन पर क्लिक करके उस क्लाइंट को पेमेंट कर भी सकते हैं, उसकी रिसीव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे क्लाइंट का है, सप्लायर्स का भी है। सप्लायर को आप रजिस्टर कर सकते हैं। सप्लायर का आप कोई भी सप्लायर है आपका, आप उसका लेजर वगैरह उसी फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट्स है। इसमें हमारी बहुत सारी बिजनेस रिपोर्ट्स हैं जो कि बिज़नेस को बहुत इफेक्टिव बनाती हैं। सेल्स रिपोर्ट है जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। जितनी भी आपकी सेल्स होंगी उनकी सारी डिटेल आपको दे देगा। ये सेल्स डेट वाइज, मंथली और ईयरली देगा। इसी तरह एक्सपेंसेस की रिपोर्ट है, उसमें आपके बिज़नेस के जो डेली एक्सपेंसेस होते रहेंगे या मंथली या जिस तरह से भी आप एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे और उसको बाद में व्यू करना चाहेंगे तो वो आपको एक्सपेंसेस की एक रिपोर्ट दे देगा। इसी तरह डेट वाइज, मंथली और ईयरली भी। बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड की एक बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट निकाल सकते हैं जिसमें वो आपको टोटल डेबिट्स बता देगा, टोटल क्रेडिट्स बता देगा, पेड टैक्सेस वगैरह उनकी डिटेल बता देगा और एट द एंड आपको इस तमाम कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपके बिज़नेस का प्रॉफिट बनता होगा वो आपको प्रॉफिट भी शो करा देगा। इसी तरीके से आपके रिसीवेबल्स, ऑल रिसीवेबल्स आपने जो लोगों से लेने हैं वो यहाँ शो करा देगा। ऑल पेएबल्स, वो जो आपने लोगों से लेने हैं वो सारे ऑल पेएबल्स वगैरह अमाउंट्स भी वो सारी आपको यहाँ पर शो करा देगा। इसी तरीके से परचेजेस, आपने कोई परचेजेस की अपने वेंडर से तो वो आप स्पेसिफिक डेट टाइम पीरियड की कोई भी परचेजेस देखना चाहें, क्या क्या आइटम परचेज़ किए हैं, किस डेट को परचेज़ किए हैं, इनकी सारी डिटेल। इसी तरीके से आप रिपोर्ट्स में एक चीज़ आपको और बता दूँ, किसी भी रिपोर्ट को किसी भी तरीके से प्रोडक्ट वाइज या आप उसको इनवॉइस वाइज फ़िल्टर कराना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट फ़िल्टरिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। इसी तरीके से कैश हैंडलिंग, अगर आपके एक से ज़्यादा काउंटर चल रहे हैं और आप कैश दिन में इशू करते हैं और एट द एंड आप टोटल कैलकुलेशन देखना चाहते हैं कि किस यूज़र ने या किस जो आपका काउंटर है आपने आईडीज़ क्रिएट की होंगी, किस काउंटर ने आपको कितना कैश रिटर्न करना है, तो वो सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी कि इसको इतना कैश इशू हुआ, इतना कैश रिसीव इसने किया और कैश बैक इतना किया और अब कैश इन हैंड काउंटर में इतना होना चाहिए। तो वो सारी डिटेल सॉफ्टवेयर आपको जस्ट वन क्लिक पे शो कर देगा। और व्यू डिटेल्स का आपके पास ऑप्शन भी है, अगर कोई डिटेल आप शो करना चाहें, सारी डिटेल ट्रांजैक्शंस की, तो वो सारी डिटेल शो भी हो सकती हैं और प्लस माइनस पे क्लिक करने से हाइड भी हो सकती हैं। कैश बैंक एंड अकाउंट, इसमें आपको सॉफ्टवेयर क्लिक करने से रिपोर्ट दे देगा कि आपके बैंक में कितना अकाउंट है और आपके हैंड में, मतलब काउंटर में आपके पास फिज़िकली कैश कितना मौजूद है, वो सारी डिटेल आपको दे देगा। और अगर आपके मोर देन वन बैंक्स हैं या पेमेंट मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इजी पैसा, जैज़ कैश, या आपके एक से ज़्यादा बैंक हैं, HBL बैंक, ABC बैंक, XYZ बैंक, जितने भी आपके बैंक्स होंगे उन सब की भी लिस्टिंग आ रही होगी। अब किस बैंक में कितनी अमाउंट फ़िलहाल टोटल सॉफ्टवेयर के हिसाब से मौजूद होनी चाहिए तो वो भी आप चेक कर सकते हैं जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर। इसी तरीके से रिटर्न्स हैं। रिटर्न्स की अगर आप डिटेल देखना चाहें, जैसा कि बिजनेसेस में कुछ रिटर्न्स आ जाती हैं, कौन सी रिटर्न्स है, उसका क्या स्टेटस है, वो सारा आपके पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर में रिटर्न रिपोर्ट भी शो हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कस्टमाइजेशन की तरफ। सॉफ्टवेयर में बेसिक कस्टमाइजेशन, इनवॉइस के एंड में जो टर्म्स एंड कंडीशन आ रही होती हैं, कूपन में जो टर्म्स एंड कंडीशन आ रही होती हैं, पेमेंट मेथड्स जितने हैं उनको आप सबको यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंस टाइप हैं उनको आप यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं, पुरानी को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी मज़ीद कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप करेंसी, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर मोर देन वन कंट्रीज़ में चल रहा है तो इसलिए आप करेंसी को सेट करना चाहें जो आपकी इनवॉइसेस या बिलिंग के ऊपर शो होंगी तो वो करेंसी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और मैसेज हेडर फुटर, इनवॉइस के ऊपर एक ख़ास चीज़ जो आप सेंड व्हाट्सअप इनवॉइस में, आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा। इनवॉइस में आप सेंड व्हाट्सअप या सेंड SMS पर क्लिक करके SMS और मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी इनवॉइस पे, ये देख रहे हैं सेंड व्हाट्सअप और सेंड SMS, बिल्कुल वो जो SMS स्टैंडर्ड SMS जाएगा वो आप कस्टमाइजेशन के टैब से मज़ीद खुद से अपना SMS कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडमिन में कुछ एडमिन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जैसे क्रिएट अकाउंट्स वगैरह और प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह को मेंटेन करना, ये एडमिन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस जो हैं। और यूज़र्स को अकाउंट क्रिएट करने के बाद उनके यूज़र राइट्स देना, ये एडमिन में हमने रखे हैं। एक्सपेंस ऐड करना, डेली कैश इशू करना और बैकअप वगैरह सॉफ्टवेयर का लेना और इसी तरह स्टॉक चेक करना, आइटम्स की एक्सपायरी को मेंटेन और मैनेज करना कि कौन सा आइटम किस डेट को एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायरी मैनेजमेंट यानी कि
और प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ वो सारी चीज़ें। और इसी तरीके से जो एडमिन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इशू डेली कैश वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। ये हमने बाहर भी रखा हुआ है डिफरेंट जगह पर स्टॉक, क्योंकि नॉर्मल सेलर को भी चाहिए होता है। आप इन्वॉइस में भी से भी जाकर या डैशबोर्ड से भी जाके किसी प्रोडक्ट का स्टॉक सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस एडमिन हैं, एडमिन से रिलेटेड जो हैं वो हमने एडमिन के ऑप्शन में रखे हैं।